थ्योरम नंबर 2, चैप्टर नंबर 15। ये जो थ्योरम है ये कन्वर्स है पाइथागोरस थ्योरम का। यानी कि पाइथागोरस थ्योरम में हमने जो बात गिवन में लिखी थी यहां वो टू प्रूफ में आएगी, और जो बात वहां पर टू प्रूफ में थी यहां गिवन में होगी। आइए इसकी स्टेटमेंट को रीड एंड राइट करते हैं। थ्योरम की जो स्टेटमेंट है वो इस तरह से है, इफ द स्क्वायर ऑफ वन साइड ऑफ ए ट्राइंगल इज इक्वल टू द सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द अदर टू साइड्स देन द ट्राइंगल इज अ राइट एंगल्ड ट्राइंगल। सादा अल्फाज में अगर किसी ट्राइंगल के अंदर कोई एक साइड की लेंथ का स्क्वायर इक्वल हो जाए बाकी दोनों साइड्स की लेंथ के स्क्वायर के सम के, तो वो ट्राइंगल जो होगी वो राइट एंगल ट्राइंगल होगी। तो इसमें जो गिवन होगा वो ये है कि एक ट्राइंगल है हमारे पास, उसकी 3 साइड्स हैं और उनको हम ये करेंगे कि फॉर एग्जांपल एक साइड की लेंथ है स्मॉल ए, दूसरी साइड की लेंथ है स्मॉल बी, थर्ड साइड की लेंथ है स्मॉल सी। तो हम लिखेंगे सी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। और प्रूफ में हम क्या लिखेंगे, टू प्रूफ में क्या लिखेंगे कि ये जो ट्राइंगल है ये राइट एंगल ट्राइंगल है। तो फिर आगे फर्दर हम मूव करेंगे। तो पहले डायग्राम ड्रा करते हैं इसकी। इसको नाम देते हैं, ये वर्टेक्स ए हो गया कोना, और ये वाला कोना जो है ये बी है, और ये हमारे पास सी है। फॉर एग्जांपल इसकी लेंथ है ए, इसकी लेंथ है बी, और इसकी लेंथ है सी। गिवन इन ट्राइंगल ए बी सी measure of AB is equal to small c, measure of BC is equal to small a, measure of AC is equal to small b, such that c square is equal to a square प्लस बी स्क्वायर। सिंपल बात है, बिल्कुल बिल्कुल सिंपल बात है कि ट्राइंगल ए बी सी है, इसकी 3 साइड्स हैं ए बी बी सी और सी ए। इनमें से हमने उनको नाम दे दिए स्मॉल ए, स्मॉल बी, स्मॉल सी, यानी कि तीनों साइड्स की जो लेंथ्स हैं वो स्मॉल ए, स्मॉल बी और स्मॉल सी हैं। और हमने ये लिख दिया सी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब टू प्रूव में हम ये करेंगे, हम ये प्रूव करेंगे कि ये ट्राइंगल है ए बी सी ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है। तो लिखे टू प्रूव, टू प्रूव में ट्राइंगल ए सी बी इज अ राइट एंगल ट्राइंगल। ये हमारे पास ये ट्राइंगल ए सी बी है, हम ये प्रूव कर देंगे कि ये राइट एंगल ट्राइंगल है। ये काम करना है हमने।
अब आते हैं कंस्ट्रक्शन के ऊपर। कंस्ट्रक्शन में हमने इस तरह से करना है, जितनी लेंथ ए सी की है उतने दूर हमने यहां पर एक पॉइंट लेना है डी और इसको ज्वाइन कर देना है बी के साथ। और ये जो डी सी है ये बेसिकली हमने एक परपेंडिकुलर ड्रा किया है बी सी के ऊपर, तो ये जो एंगल है ये 90 डिग्री का है। कंस्ट्रक्शन में हमने 3 काम किए। एक तो काम ये किया कि पॉइंट डी जो है वो कायम किया और ये जो हमारे पास ये लाइन सेगमेंट है सी डी, इसकी जो लेंथ है वो इक्वल है ए सी के। ये पहला काम हमने किया। फिर दूसरा जो इसके अंदर हमने चीज ऐड की, ये सी डी जो है ये बी सी के ऊपर परपेंडिकुलर है। और फिर तीसरा काम जो किया हमने, उस डी पॉइंट को हमने ज्वाइन कर दिया बी के साथ। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर इसकी लेंथ सी ए की बी है तो इसकी लेंथ भी बी होनी चाहिए, सी डी की लेंथ भी बी होनी चाहिए। तो ये सारे स्टेप हम लिखेंगे कंस्ट्रक्शन में। पहला जो स्टेप हमने परफॉर्म किया, सी डी जो है ये परपेंडिकुलर है बी सी के ऊपर, ये पहला काम। दूसरा काम हमने ये किया कि सी डी की जो लेंथ है वो इक्वल है सी ए के, यानी कि यहां से हम कह सकते हैं कि जो एंगल है हमारे पास, एंगल डी सी बी वो 90 डिग्री का है। और यहां से हम कह सकते हैं कि सी डी की जो लेंथ है वो इक्वल है सी ए की लेंथ के, और ये नंबर जो हमने लिखा हुआ है बी लिखा हुआ है। और जो तीसरा काम हमने किया, ज्वाइन डी विद बी, ये थी हमारी कंस्ट्रक्शन। अब हम आएंगे प्रूफ के ऊपर। प्रूफ, यहां पर है स्टेटमेंट्स और इधर रीजंस। अब हमने कुछ बात करनी है इसके बारे में। जो ट्राइंगल डी सी बी है, ये जो डॉटेड में दिखाई दे रही है, इसके बारे में कुछ बात करेंगे। इसको छोड़ दें फिलहाल। ये देखें, ये जो ट्राइंगल है ये राइट एंगल ट्राइंगल है। ये हमने कंस्ट्रक्शन में हमने खुद कायम की है राइट एंगल ट्राइंगल। इसको हमने नाम दिया है सी डी बी का। ये जो ट्राइंगल सी डी बी है ये राइट एंगल ट्राइंगल है, तो इसका मतलब ये हुआ कि इसके अंदर पाइथागोरस थ्योरम जो है वो होल्ड करेगा। तो इसको हम कह सकते हैं, सिंस ट्राइंगल सी डी बी इज राइट एंगल्ड ट्राइंगल। ये चूंकि राइट एंगल ट्राइंगल है, ये हमने खुद किया हुआ सारा काम कंस्ट्रक्शन में। तो हम यहां पर ये कह सकते हैं कि मेजर ऑफ बी डी इसका स्क्वायर इक्वल होगा, अगर ये हमारे पास राइट एंगल ट्राइंगल है तो जाहिर सी बात है कि ये जो साइड है हमारे पास, ये इसका हाइपोटेन्यूज है, तो इसका स्क्वायर इक्वल होगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के। ए स्क्वायर प्लस
बी स्क्वायर। ये हमारे पास पाइथागोरस थ्योरम है, पाइथागोरस थ्योरम। बट ये तो हमें गिवन है कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर जो है वो सी स्क्वायर की इक्वल है, ये तो गिवन में था। दिस इंप्लाइज मेजर ऑफ बी डी स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर। और यहां से अगर स्क्वायर रूट ले लिया जाए दोनों तरफ, ये स्क्वायर था और ये सी स्क्वायर है, यहां पर लेते हैं स्क्वायर रूट और यहां पर भी ये कैंसिल हो जाएगा स्क्वायर, तो यहां से आ जाएगा इज इक्वल टू सी। यहां पर हमने टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स, तो ये हमारे पास इस तरह से आ गया कि जो बी डी की लेंथ है वो भी सी है, ये हमने प्रूव कर दिया। इसका मतलब ये हुआ कि इसको हम सी कह सकते हैं। अब हम आगे मूव करेंगे, हम ये कहेंगे कि ट्राइंगल डी सी बी हैज कॉरेस्पॉन्डेंस विद ट्राइंगल ए सी बी। देखिए ये जो ट्राइंगल है ए सी बी ये गिवन है, ये हमने खुद कायम की है, तो इन दोनों आपस में कॉरेस्पॉन्डेंस रखती हैं। अगर मैं थोड़ा सा इसको सेपरेटली ड्रा कर दूं तो काम करने में आसानी हो जाएगी। ये हमारे पास देखें, ये ऊपर वाली जो है सी ए और बी है, ये जो नीचे वाली है ये भी हमारे पास सी बी और डी है। ये एंगल, ये वाले एंगल्स हैं और ये वाले एंगल्स हैं, और बी डी की जो लेंथ है वो हमने कहा हुआ है ये सी है, इसकी भी सी है, ये हमारे पास बी है और ये भी हमारे पास बी है। तो हम ये बात कह सकते हैं सी डी इज कॉन्ग्रुएंट टू सी ए। ये बात हमने कंस्ट्रक्शन में की है। दूसरा रिजल्ट जो लिखेंगे बी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू बी सी, ये कॉमन। डी बी इज कॉन्ग्रुएंट टू ए बी, ये हम प्रूव कर चुके हैं ऊपर, बिकॉज डी बी की जो मेजरमेंट है वो भी कॉन्ग्रुएंट है सी के, और ए बी की जो मेजरमेंट है वो भी कॉन्ग्रुएंट है सी के। तो यहां से हमने प्रूव कर दिया कि ट्राइंगल डी सी बी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ए सी बी। साइड 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 इज कॉन्ग्रुएंट टू साइड साइड साइड। हमने दोनों ट्राइंगल्स की तीन तीन साइड्स को आपस में कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दिया। इसका मतलब ही हुआ कि दोनों जो ट्राइंगल्स हैं ये कॉन्ग्रुएंट हैं। अब जब दो ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो जाएं तो उनके कॉरस्पॉन्डिंग तमाम साइड्स और कॉरस्पॉन्डिंग तमाम एंगल्स इक्वल होते हैं। साइड्स तो हैं ही इक्वल, तो अब एंगल्स भी क्या होंगे, इक्वल होंगे। सो अब ये होगा, जब ये ट्राइंगल इसके इक्वल है तो हम ये कह सकते हैं एंगल डी सी बी इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल ए सी बी।
किधर है डी सी बी, ये देखें डी सी बी, ये रहा डी सी बी। तो जाहिर सी बात है कि ये इसकी, ये जो इधर वाला एंगल है कॉन्ग्रुएंट है, यानी कि इसके एंगल के ए सी बी के, बिकॉज ट्राइंगल डी सी बी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ए सी बी। तो अब यहां से हम ये बात कह सकते हैं कि एंगल ए सी बी इज 90 डिग्री, बिकॉज एंगल डी सी बी जो है वो 90 डिग्री का है। ये हमने किया हुआ है कंस्ट्रक्शन में। दिस इंप्लाइज ट्राइंगल ए सी बी इज अ राइट एंगल ट्राइंगल, बिकॉज एंगल डी सी बी जो है, जो एंगल ए सी बी जो है वो 90 डिग्री का है। हमने इस ट्राइंगल में प्रूव कर दिया कि जो इसका एंगल है वो 90 डिग्री का है। तो ये बात प्रूव हो गई कि ये राइट एंगल ट्राइंगल है। थैंक यू।